हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आई होप ऑल आर फाइन। बेटा, मैंने आपको पहली वीडियो में जो है लेटर पत्र के बारे में बताया था, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र, राइट। तो ये एक मैंने आपको एग्जाम्पल दिखाया है, एग्जाम्पल लिख के आपको समझाया है औपचारिक पत्र। तो ये पत्र किसके लिए है? प्रधानाचार्य जी को 2 दिन के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। हम जो हैं 2 दिन की हमें छुट्टी चाहिए स्कूल से, 2 दिन के लिए हमें लीव चाहिए, उसके लिए हम अपने प्रिंसिपल को पत्र लिख रहे हैं। ठीक है, पत्र लिख रहे हैं ना। तो यहाँ पे कौन है हमारी जो प्रिंसिपल हैं? हमारी प्रिंसिपल हैं सीमा मैम है। तो यहाँ पे प्रधानाचार्य नहीं, प्रधानाचार्य जी लिखेंगे, क्योंकि वो लेडी हैं तो उनको प्रधानाचार्य जी लिखेंगे। तो महोदया जी भी लिख सकते हैं, सेवा में महोदया जी। जो जेंट्स होते हैं उनके महोदया लिखते हैं, जो लेडी होती है उनको महोदया जी लिख सकते हैं। और जो जेंट्स होते हैं उनको श्रीमान, और जो लेडी होती है उनको श्रीमती, राइट। तो ये क्या है, 1 मिनट, श्रीमती। तो श्रीमती प्रधानाचार्य जी, ओके। तो फर्स्ट सेवा में, फर्स्ट लाइन होगी सेवा में। और ये जो हमारा पत्र का जो राइटिंग लिखने का तरीका होता है, ये हमारा इक्वल होना चाहिए। ये लाइन हमारी आगे पीछे नहीं जानी चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो सबसे पहले हम अपनी उनको प्रधानाचार्य जी को लिखेंगे सेवा में श्रीमती प्रधानाचार्य जी। कौन से स्कूल के, कौन से स्कूल में हम पढ़ते हैं? न्यू एरा पब्लिक स्कूल मोरबी, ओके। फिर हम अपना यहाँ टॉपिक लिखेंगे, हमें छुट्टी किस लिए, हम ये जो पत्र लिख रहे हैं किस लिए पत्र लिख रहे हैं? स्कूल के किसी फंक्शन में पार्टिसिपेट होने के लिए पत्र लिख रहे हैं, या हम खेल कूद में भाग लेने के लिए पत्र लिख रहे हैं, या हम अपने स्कूल में वृक्षारोपण करना चाहते हैं, वृक्ष लगाना चाहते हैं, उसके लिए हम पत्र लिख रहे हैं। तो हम यहाँ किसके लिए पत्र लिख रहे हैं? यहाँ पे हमें टॉपिक लिखना होता है। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। अवकाश मीन्स छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र। मेरा बोर्ड बेटा थोड़ा छोटा है तो इसमें पूरा नहीं आया है। ये पत्र मैं आपको दोनों पत्रों का PDF सेंड कर दूंगी, आप अपनी 2 नंबर बुक में लिख लेना, राइट। और जो आप अभी तो इस तरह का एग्ज़ाम नहीं होगा, बाई चांस अगर आपका टर्म 1 का एग्ज़ाम होता है उसमें पत्र तब तक हो सकता है ऑफलाइन क्लास हो जाएगा, नहीं भी होती है तो मैं आपको लेटर लिखवाऊंगी, और उस टॉपिक चेंज हो सकता है, बट मैं आपको लिखने का तरीका प्रॉपर बता दूंगी कि कैसे लेटर लिखे जाते हैं, फॉर्मल लेटर कैसे लिखे जाते हैं, और अपने निजी संबंधियों को, छोटों को लिखते हैं तो कैसे लिखे जाते हैं, बड़ों को लिखते हैं तो कैसे लिखे जाते हैं, ओके। तो ये हम अपने स्कूल में 2 दिन की छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं। महोदया जी, महोदया जी मतलब लेडी हैं, मैम तो महोदया जी। सविनय, सविनय मतलब आदरपूर्वक, बहुत रेस्पेक्ट से, सविनय बहुत निम्रता से, बहुत मधुर भाषा से, मधुर वाणी में, या मीठी भाषा हम कह सकते हैं, बहुत रेस्पेक्ट के साथ और मधुर वाणी में हम अपने मैम को बोलते हैं। सविनय निवेदन यह है कि मैं अपने विद्यालय में कक्षा 4, जोन से भी आप डिवीजन के हों, 4 ए हो तो ए, बी हो तो बै, सी हो तो से, ऐसे लिख सकते, ए आ ई ए कै बै से, ऐसे लिख सकते हो ए की जगह। तो कक्षा 4 ए का छात्र हूँ। पहले हमने अपना इंट्रोडक्शन दिया है मैम को या सर को। सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय का, मीन्स आपके स्कूल का, गड़बड़, ओके। हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग। अभी मैंने जो है अभी आपको लेटर समझाए थे, पत्र समझाए थे, तो वो इसका एक एग्जाम्पल है, एक उदाहरण है कि पत्र, औपचारिक पत्र कैसे होते हैं, कैसे लिखे जाते हैं। तो ये जो हमारा पत्र है, ये है हमारे स्कूल के प्रधानाचार्य जी को, हमारे स्कूल के प्रिंसिपल को। और किस लिए है? हमें 2 दिन की छुट्टी चाहिए, इसलिए हमने ये पत्र लिखा है मैम से 2 दिन की छुट्टी लेने के लिए, ओके। तो यहाँ हम लिखेंगे सेवा में। सेवा में मतलब बड़ों के लिए, रेस्पेक्ट पर्सन के लिए लिखा जाता है, सेवा में लिखा जाता है आदरणीय। जो आदरणीय जो हमारे बड़े होते हैं उनको हम आदरणीय भी लिख सकते हैं। यहाँ हमने लिखा है सेवा में, आपकी सेवा में, राइट। श्रीमती प्रधानाचार्य जी, हम जो उनकी सेवा में, श्रीमती प्रधानाचार्य जी। कहाँ की प्रधानाचार्य जी? न्यू एरा पब्लिक स्कूल। हम कहाँ पे पढ़ते हैं? न्यू एरा पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं। तो यहाँ हम स्कूल का ये सब नाम मेंशन करेंगे, फिर हम अपना टॉपिक मेंशन करेंगे, टॉपिक लिखेंगे, हमारा पत्र लिखने का टॉपिक क्या है।
हमारा पत्र लिखने का टॉपिक, हमारे स्कूल में प्रतियोगिता हो रही है उसमें भाग लेने का टॉपिक है, तो यहाँ हम अपना वो टॉपिक लिखेंगे। अगर स्कूल में एग्जीबिशन हो रहा है, हमें एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट होना है, तो यहाँ हम अपना एग्जीबिशन में भाग लेने के लिए अपना टॉपिक लिखेंगे। तो यहाँ हमारा टॉपिक है छुट्टी, अवकाश लेने के लिए। तो ये अवकाश मीन्स छुट्टी लेने के लिए, लीव लेने के लिए। ओके, तो अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। महोदया जी, तो यहाँ मैम हैं, लेडी हैं, तो उनके लिए हम महोदया जी। अगर सर हैं प्रिंसिपल और जेंट्स होते हैं तो उनको महोदय, आ की मात्रा नहीं लगती है, तो यहाँ मैम हैं तो यहाँ महोदया जी। सविनय निवेदन यह है कि, सविनय का मीनिंग होता है बहुत रेस्पेक्टफुली और बहुत नम्रता पूर्वक आपसे निवेदन है। निवेदन मीन्स आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे प्रार्थना है, निवेदन है। ठीक है, यह है कि मैं आपके विद्यालय में, पहले हम अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, मैं कौन हूँ, कौन सी कक्षा में हूँ। ओके, मैं आपके विद्यालय में कक्षा 4A का छात्र हूँ। तो मैं जो हूँ आपकी स्कूल का कक्षा 4 का ABCDE क ख ग घ, कोई से भी जिस आप डिवीज़न के हो तो वो आपको मेंशन करना है, वो आपको लिखना है। कक्षा 4A का छात्र हूँ। मुझे कल रात से तेज बुखार है। तो हम छुट्टी किस पर्पज़ से ले रहे हैं, क्योंकि हमारी तबीयत ठीक नहीं है, हमको बुखार है, इसीलिए हम छुट्टी ले रहे हैं। मुझे कल रात से तेज बुखार है। डॉक्टर ने मुझे 2 दिन आराम करने के लिए कहा है। क्या कहा है डॉक्टर ने? डॉक्टर ने मुझे 2 दिन आराम करने के लिए कहा है, इसीलिए मैं विद्यालय नहीं आ सकता। तो इसीलिए मैं विद्यालय नहीं आ सकता क्योंकि मुझे रेस्ट में रहना है, मुझे रेस्ट करना है और मुझे 2 दिन की आपसे छुट्टी चाहिए, स्कूल से छुट्टी चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा तीन पैसेज में लेटर लिखा जाता है बेटा। फर्स्ट ये होता है अपने प्रिंसिपल को सेवा में करके स्कूल का नाम और अपना, दूसरा होता है स्कूल का नाम हो के हमारे यहाँ तक 1 टॉपिक हो गया। दूसरा टॉपिक होता है हमारा दूसरा पैसेज होता है हमारा जो टॉपिक है, हम किस टॉपिक पर छुट्टी ले रहे हैं। फिर यहाँ से हमारा नेक्स्ट टॉपिक शुरू हो जाता है और यहाँ पर हमारा ये टॉपिक ख़त्म हो जाता है। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं, नेक्स्ट पैसेज शुरू करते हैं, सॉरी टॉपिक नहीं पैसेज। 1 मिनट, तो बोर्ड छोटा है ना बेटा, इसीलिए आया नहीं है, तो मुझे ये ऊपर से रफ करना पड़ेगा आपको समझाने के लिए। ठीक है, तो ये हम यहाँ लिखते, तो यहाँ पे हमारा बोर्ड छोटा पड़ रहा है तो यहाँ पे पूरा नहीं आया जा रहा है, तो फिर हम लिखेंगे अतः आप कृपया करके, अतः यहाँ से नहीं लिखना है, हमें यहाँ से लिखना है नेक्स्ट लाइन। अतः आप कृपया करके मुझे, जैसे आज कितनी डेट है, 9 डेट है, तो जिस दिन हम लेटर लिखते हैं उसी दिन की हमें डेट डालनी होती है। 9 या हम 10 लिख देते हैं, 10 जून 2021 से 13 जून 12 जून 13 नहीं 12 10 की हमने छुट्टी ली और 10 तारीख से 11 की छुट्टी ली और हमारी 12 की छुट्टी हुई। ओके, तो हमने जो है 2 दिन की हमने छुट्टी लेनी है। ओके, राइट, तो 2 दिन की हमें छुट्टी लेनी है। 12 जून तक अवकाश प्रदान करने की कृपया करें। जून तक अवकाश प्रदान करने की कृपया करें। ठीक है, तो लिसन बेटा, मैंने आपको समझाया था कि जहाँ भी हमें किसी रेस्पेक्ट पर्सन के लिए लिखना होता है तो वहाँ हम बिंदु लगाते हैं।
क्योंकि करें नहीं लिखेंगे, हम करें लिखेंगे। वहाँ पे हम उनको रेस्पेक्ट देते हैं, तो यहाँ हम करें के साथ हम बिंदु अवश्य लगाएंगे। अगर हमने यहाँ बिंदु नहीं लगाया तो हमारा ये वर्ड रेस्पेक्टफुली नहीं होगा, ये हमें रेस्पेक्ट नहीं, ऐसी हमारी लैंग्वेज हो जाएगी जैसे हम अपने मैम को रेस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं। तो यहाँ पे हमें रेस्पेक्ट ओपन शो करने के लिए, अपने मन में लिखने के लिए, यहाँ पर शो करने के लिए शो करनी पड़ेगी, ताकि पता चले हम उन्हें रेस्पेक्ट वाला वर्ड जो है उनके लिए हम यूज कर रहे हैं। तो कृपया करें, ओके। तो यहाँ लिखेंगे फिर हम उनका धन्यवाद, धन्यवाद, ओके। धन्यवाद लिख के फिर हम अपना नाम बताएंगे। आपका आज्ञाकारी शिष्य, आपका आज्ञाकारी शिष्य, आज्ञाकारी शिष्य, जो बॉय हैं वो शिष्य लिखेंगे और जो गर्ल हैं वो शिष्या लिखेंगी, शिष्या। तो यहाँ आखिरी मात्रा लग जाएगी, ठीक है, तो शिष्या हो जाएगा। जो गर्ल हैं वो शिष्या लिखेंगी, जो बॉय हैं वो जो है वो शिष्य लिखेंगे, ठीक है। अपना नाम मेंशन करेंगे, अपना नाम कुछ भी जो आपका नाम है वो आप लिख सकते हो। फिर क्या लिखेंगे, कक्षा 4A, फिर अपना डिवीजन भी आप लिखोगे नीचे, ओके। कक्षा 4 है, ओके। ऐसे हमें ये लिखना होता है, राइट। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। आपका आज्ञाकारी मीन्स जो आप हमेशा आपकी आज्ञा का, आपका आज्ञा का पालन करते हैं हम, और हम हमेशा आपका कहना मानते हैं। तो आपका आज्ञाकारी, जो आप कहोगे हम उस आज्ञा का पालन करेंगे और करते हैं। ये होता है हमारा औपचारिक पत्र। इसका मैं दोनों पत्रों का PDF बेटा आपको सेंड कर दूंगी, आप 2 नंबर बुक में दोनों पत्र लिख लेना, ओके। अब जो है मैं आपको बताती हूँ बेटा, ये अनौपचारिक पत्र, ठीक है। तो इसी प्रकार से हमारा अनौपचारिक पत्र भी लिखा जाता है, राइट। तो अनौपचारिक पत्र में क्या होता है हमारा, ये हो जाएगा हमारा अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र, तो अनौपचारिक पत्र में हम ऐसा लिख सकते हैं, जैसे हमारा बर्थडे है, हम किसी को बर्थडे पे निमंत्रण देना चाहते हैं, इनवाइट करना चाहते हैं, तो वो हमारा टॉपिक हो जाएगा कि हमारा टॉपिक क्या है, ओके। तो जन्मदिन पर निमंत्रण देते हुए मित्र को पत्र लिखो। हमारा जन्मदिन है और हम अपने फ्रेंड को जो है पत्र लिख रहे हैं, ठीक है। तो जब हम फ्रेंड को लिखते हैं तो फ्रेंड को हम प्रिय लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, प्रिय, हम प्रिय लिख सकते हैं। और हम छोटों को भी प्रिय लिखते हैं, छोटों को भी प्रिय लिखते हैं। और बड़ों को क्या लिखते हैं, आदरणीय, आदरणीय, पूजनीय, आदरणीय और महोदया जी, राइट। तो महोदया जी भी हम लिख सकते हैं, ओके। महोदया जी हम लेडी जो हमारे ऑफिसर होते हैं उनको लिखते हैं, और जो हमारे जेंट्स जो ऑफिसर होते हैं हम उनको माननीय या महोदय लिखते हैं, ओके। तो ये हमारा लिखने का तरीका है। रेस्पेक्टफुली वर्ड हमें लेटर में लिखने होते हैं। और एक चीज़ और बेटा, आपने देखा होगा, आप कहीं भी ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, वहाँ एड्रेस फिल करते हैं, कुछ भी आप काम करते हैं, आपने ये पिन कोड लिखते हैं। तो पिन कोड क्या होता है, पिन कोड की फुल फॉर्म किसी को पता है, पिन कोड PIN, ओके। तो पिन कोड की फुल फॉर्म क्या होती है, पोस्टल इंडेक्स नंबर, ओके। क्या होती है, पोस्टल इंडेक्स नंबर।
तो पोस्टल इंडेक्स नंबर जो है ये हमारा, इसका शॉर्ट फॉर्म है पिन कोड। अब पिन कोड का फुल फॉर्म हमारा पोस्टल इंडेक्स नंबर होता है। जैसे हमारा मोरबी का पिन कोड क्या है, 3641 और 42, मोरबी 2 का 42 और मोरबी 1 का 41। आप कितनी बार लिखते हो, देखते होंगे। तो ये हमारा पोस्टल इंडेक्स नंबर होता है। ओके, चलिए अब जो है हमें अनौपचारिक पत्र लिखना है। अनौपचारिक पत्र कैसे लिखना है? अनौपचारिक पत्र हमें अपने फ्रेंड को अपने जन्मदिन में बुलाने के लिए लिखना है। अपने जन्मदिन पर, वो टॉपिक हम बाद में लिखेंगे, पहले हम अपने उसका नाम लिखते हैं। जैसे आपका मित्र कहाँ पे रहता है? आपका मित्र दिल्ली में रहता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम किसका लिखेंगे? अपना पता लिखेंगे, पत्र लिखने वाले का पता। तो पत्र हम लिख रहे हैं तो हम अपना पता लिखेंगे। अपना पता क्या लिखेंगे? अगर हम अपार्टमेंट में रहते हैं, जैसे मैं अपना एड्रेस लिखती हूँ, राइट, तो आपको सबको अपना अपना एड्रेस लिखना है। जैसे लक्ष्मी नारायण सोसाइटी, लक्ष्मी नारायण सोसाइटी, ओके। और साई 308 साई स्मिथ अपार्टमेंट, साई स्मिथ अपार्टमेंट, ओके, मोरबी, ओके। ये हो गया हमारा एड्रेस, मीन्स ये मेरा एड्रेस है। तो आप अपना एड्रेस आपको अपना एड्रेस लिखना है। फिर उसकी डेट लिखनी है कि हम किस डेट में जो है लेटर लिख रहे हैं। तो हम 9/6/21, यहाँ हम दिनांक डाल भी सकते हैं, शो कर सकते हैं कि दिनांक हमें शो करनी है। तो दिनांक 9/6/21, ये हमारी दिनांक हो जाती है। उसके बाद प्रिय मित्र, हमारा मित्र, तो हम अपने मित्र को, हमारा वो साथ का है, हम उम्र है, तो उसको हम प्रिय लिख सकते हैं। प्रिय मित्र, प्रिय मित्र, जो भी आपके मित्र का नाम है यहाँ आप लिख सकते हो। का, खा, कुछ भी लिख सकते हो, अपने मित्र का नाम, जो भी आपका दोस्त है उसका नाम लिख सकते हो। फिर लिखोगे आप नमस्कार, ओके। तो यहाँ पे आपको अपने मित्र का नाम लिख के अपने मित्र को नमस्कार करना है। आजकल तो कहते हैं हेलो कैसे हो, तो हेलो बोल देते हैं, क्योंकि हम ओरल बात करते हैं, मौखिक में बात करते हैं। लेकिन अगर हम रिटन में बात करते हैं तो हमारे रिटन में इस तरह से लिखा जाता है। फिर अपनी राजी खुशी लिखेंगे हम। कैसे लिखेंगे? मैं सकुशल हूँ, आशा करता हूँ कि तुम भी सकुशल अपने परिवार के साथ सकुशल होंगे। सबसे पहले हम अपना बताएंगे। मैं यहाँ पर सकुशल हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर सकुशल हूँ और आशा करता हूँ, मतलब आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप भी अपने परिवार के साथ सकुशल होंगे। आशा करता हूँ कि आप भी लिख सकते हो और तुम भी लिख सकते हो, क्योंकि तुम अपनी फ्रेंड के लिए लेटर लिख रहे हो, तो तुम भी आप लिख सकते हो। तुम भी कि तुम भी अपने परिवार के साथ, तुम भी सकुशल अपने परिवार के साथ, या सकुशल, तो हम वाक्य को छोटा करेंगे तो सपरिवार, मतलब अपने परिवार के साथ, मीनिंग उसका एक ही होता है। तुम भी सपरिवार कुशल मंगल होंगे, कुशल मंगल होंगे, ओके। यहाँ तक हमारा हो जाता है। फिर
आगे लिखते हैं कि तुम्हें पता ही होगा कि मेरा जन्मदिन आ रहा है। फ्रेंड होते हैं तो फ्रेंडों को बर्थडे पता ही होता है, तो यहाँ हम लिखेंगे तुम्हें पता होगा, पता ही होगा कि 27 नवंबर को, मीन्स यहाँ हम 27 नहीं लिखेंगे, हम ऐसे लिख देते हैं 27 जून। ओके, 27 जून हम हिंदी में लिख सकते हैं। 27 जून को मेरा जन्मदिन आ रहा है, जन्मदिन आ रहा है। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी मेरे माता पिता ने एक कार्यक्रम आयोजित किया है। मतलब वो जो है अपना जन्मदिन एवरी ईयर अच्छे से मनाते हैं, तो इस साल भी वो जन्मदिन मना रहा है, इसीलिए वो उसने जो है अपने फ्रेंड को बुलाया है। तो ये पैसेज हमारा प्रतिवर्ष की भांति की भांति मेरे माता पिता ने जो क्या किया है, एक कार्यक्रम का आयोजन किया है। कार्यक्रम का मतलब प्रोग्राम रखा है, कार्यक्रम का आयोजन किया है। शाम 6 बजे से गीत संगीत खेलकूद व खान पान का प्रबंध मतलब इंतजाम किया है। तो सभी को जो है ये हम रब करते हैं बेटा, समझाने के लिए मैं आपको बता रही हूँ। तो शाम को 6 बजे, ये हमारा यहीं का है, आयोजन किया है शाम को 6 बजे। ये हमारी लाइन चेंज नहीं हुई है, इसी पैसेज में है। शाम को 6 बजे गीत संगीत व खाने का प्रबंध किया गया है। ओके, गीत संगीत का खाने पीने का प्रबंध किया गया है। तो अब यहाँ पर हम अपना पैसेज चेंज करेंगे, हम अपनी लाइन चेंज करेंगे। क्या करेंगे, इस दिन तुम्हें अंकल आंटी के साथ जरूर आना है, हम सब मिलकर खूब मस्ती करेंगे। यहाँ पे हम चेंज करेंगे, इस दिन तुम्हें अंकल आंटी के साथ अवश्य आना है। अंकल आंटी के साथ अवश्य आना है, हम सब मिलकर खूब मस्ती करेंगे। खूब मस्ती करेंगे। ओके, उसके बाद क्या लिखेंगे, उसके बाद हम अपना वापस लिखेंगे, तुम्हारा मित्र है, जो भी आपका नाम है आप अपना नाम मेंशन कर देना। और आजकल बेटा क्या होता है, मैसेज करते हैं, हाय फ्रेंड, हेलो कैसा है, आज मेरा बर्थडे है, तो शाम को मम्मी पापा के साथ अंकल आंटी के साथ आ जाना, एक स्माइली इमोजी भेज देंगे, ओके बाय। आपका ये मैसेज हो जाता है, सेकंडों में लिखा जाता है, सेकंडों में मैसेज पहुंच जाता है। बट पहले ना सेकंड